टुडे आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी। प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप हमारे CSC नेवी चैनल्स के प्लेलिस्ट में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी के नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, देन आप इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिए, जिससे कि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एब्स्ट्रैक्ट व्यू में बेसिकली हम बात करते हैं कि मेमोरी का हम डिजाइन्स कैसे करते हैं, मेमोरी में क्या होता है। आपकी जो मेमोरी होती है वह आपकी मेमोरी इक्वल साइज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ फ्रेम्स या नंबर ऑफ चंक में टूटी होती है, और हर सेल का अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है। हर सेल का आपके पास एक यूनिक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को हम बोलते हैं यदि मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल हैं, मैंने n इक्वल टू मैंने इंडिकेट किया है नंबर ऑफ सेल, और या आप इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्रेम, या आप इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक, आप ब्लॉक बोल सकते हैं। यम जो मैंने इंडिकेट किया है, हमने इंडिकेट किया है वर्ड विड्थ, और यन मैंने इंडिकेट किया है एड्रेस साइज। और यदि आप जानते हैं कि यदि आपको कोई पूछे कि नहीं एड्रेस साइज कैसे निकाला जाता है, तो n इक्वल टू सीलिंग ऑफ log 2n, या तो आप यह कर दीजिए या आप 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। आप इस दो फार्मूला में कोई भी एक फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, जिससे आपको एड्रेस साइज आपको पता चल जाएगा कि हमारी एड्रेस साइज क्या है। एड्रेस साइज एक्चुअली है क्या कि आपके मेमोरी में जितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, हर सेल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए नंबर ऑफ बीट बताती है कि आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट टू रिप्रेजेंट ए यूनिकली ईच सेल ऑन योर मेमोरी। आपके मेमोरी में जितने भी सेल हैं, हर सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का वह नंबर ऑफ बीट इंडिकेट करता है। तो मैंने क्या किया कि अपने मेमोरी को मैंने यूनिकली हर सेल को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैंने n-1 रख लिया, और जो मेरा यह है ये मेरा वर्ड विड्थ है, ये मेरा वर्ड विड्थ, और वर्ड विड्थ को मैंने यम से इंडिकेट किया हुआ है, यम से। यदि आपसे कोई पूछे कि आपकी टोटल मेमोरी कैसे इंडिकेट की जाती है, तो यह आपका क्या है, यह आपका n है। तो टोटल मेमोरी आपकी जो होगी वह होगी n मल्टीप्लाई यम, नंबर ऑफ सेल्स इनटू वर्ड विड्थ। कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेरा एक ही मोटिव और एक ही मतलब है, और मेरा एक ही एम है कि यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आपका पेजिंग
सेगमेंटेशंस, पेजिंग विथ सेगमेंटेशंस या एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में आप यह आइडेंटिफाई कर सकें एक्चुअली सेल क्या है, लॉजिकल एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है। सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट कमिंग्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपको यदि मेमोरी का सेंट्रल आइडिया यदि आपको पता है कि नहीं मेमोरी हमारी एक्चुअली डिजाइन कैसे होती है और मेमोरी में जो वर्ड यूज होते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ ब्लॉक, वर्ड विथ, तो आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बेटर अंडरस्टैंड होगा। एग्जाम्पल्स मैंने एग्जाम्पल्स 1 मैंने लिया हुआ है अब कि जो हमारे पास n इक्वल टू n जो मैंने लिया हुआ है हमारे पास स्मॉल n मैंने 24 बिट रखा हुआ है। वर्ड विथ 16 बिट रखा हुआ है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप इस मेमोरी का साइज आप वर्ड्स में बताएं, मेमोरी की साइज आप बाइट्स में बताएं या मेमोरी की साइज आप बिट्स में बताएं। यदि आपके पास n इक्वल टू 24 बिट दिया हुआ है, वर्ड विड्थ दिया हुआ है 16 बिट, तो आप जैसा जानते हैं कि एक बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो आप एक बात बताएं कि 16 बिट को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 बाइट लिख सकता हूं ना, कि हमारा जो वर्ड विथ है वह 2 बाइट का है। हमारा वर्ड विथ क्या है, 2 बाइट का है। यदि मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ वर्ड्स, तो आप बोलेंगे 2 की पावर 24 वर्ड्स, 2 की पावर 24 वर्ड्स। 24 वर्ड्स का मतलब है कि आपने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 20 वर्ड्स, तो आप लिखेंगे 16 मेगा वर्ड्स। यदि मैं आपसे बोलूं कि आप इसी को बताएं नंबर ऑफ बाइट, तो आप बोलेंगे कि 2 की पावर 24 वर्ड्स। आप एक बात बताएं, एक वर्ड विथ, एक वर्ड आपका कितने का है, 2 बाइट का है। एक वर्ड कितने का है, 2 बाइट का है। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 24 इंटू 2 बाइट, 2 बाइट। वर्ड्स 2 बाइट का है तो 2 बाइट मैंने कर दिया। 2 की पावर 25 बाइट, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 20 बाइट। तो आप इसको लिख सकते हैं 32 मेगा बाइट। यदि मैं आपसे बोलूं कि आप इसको आप नंबर ऑफ बीट में आप बताएं, तो नंबर ऑफ बीट के लिए आपका होगा, आप पहले वर्ड्स में ही रखिए 2 की पावर 24 वर्ड्स, और 2 की पावर 24 वर्ड्स का पहले मैं चलूँगा बाइट में, तो मेरे को हो जाएगा एक वर्ड्स कितने का है, 2 बाइट का है, तो 2 बाइट। और आप जानते हैं कि एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 2 की पावर 24 इंटू 2, और एक बाइट में 8 बिट, तो आप 8 बिट लिख सकते हैं यहाँ पर। 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, तो आपको हो जाएगा 2 की पावर 4 बिट। आप इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, 2 की पावर 24 और 2 की पावर 4, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 28 बिट। मैंने इसको जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है 16 मेगावाट्स
32 मेगाबाइट्स, तो 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 20 बीट, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 56 मेगा बीट। यदि आपको प्रॉब्लम्स दिया जाता है और आप उसको प्रॉब्लम्स यदि आपको यानी इक्वल टू 2 की पावर यानी इक्वल टू 24 बीट है, वर्ड विड्थ आपका 16 बीट है, तो मैंने मेरा वर्ड जो है 2 बाइट का है, तो मैंने 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 20 मैंने वर्ड्स कर दिया। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल्स यानी इक्वल टू मैंने आपके पास लिया हुआ है 64 GB, 64 GB यानी 64 GB, और वर्ड विथ लिया हुआ है याम इक्वल टू मैंने लिया हुआ है आपको 16 बीट। 16 बीट मैंने लिया हुआ। पहले आप जी बाइट से बेटर है कि पहले आप वर्ड्स में इसको हम लोग समझते हैं। पहले 64 गीगा वर्ड्स। आपसे मैं बात करूं कि जो हमारा वर्ड विथ है वो कितने बाइट का है, तो आप बोलेंगे 2 बाइट। वर्ड विथ 2 बाइट का है। अगर मैं बात करूं आपसे जो मेमोरी जो मेरी है रैम कैपेसिटी, तो आप क्या करिए कि नंबर ऑफ वर्ड्स आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ बाइट्स लिख लीजिए, और नंबर ऑफ बीट्स लिख लीजिए, आपकी जिसकी ज़रूरत है। आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर यानी इक्वल टू 64 गीगावाट्स, तो आपका 64 जी वर्ड्स। आप एक बात बताएं कि 2 की पावर 6 इंटू 1 जी का मतलब है 2 की पावर 30 वर्ड्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 36 वर्ड्स। सवाल को आप 2 तरीके से अभी आप देख सकते हैं। यदि आपको स्मॉल यानी इक्वल टू 36 है और आपसे मेमोरी की कैपेसिटी पूछता है, मतलब मेमोरी की साइज की, मतलब कि नंबर ऑफ वर्ड्स में कितना होगा, तो इस तरह से आप इधर भी आप आ सकते हैं 64 जी वर्ड्स। इसी मेमोरी को यदि मैं बात करूं कि नंबर ऑफ बाइट में क्या होगा, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30 वर्ड्स। और आप जैसा देख रहे हैं कि एक वर्ड्स आपका कितने का है, 2 बाइट का है। तो एक वर्ड्स 2 बाइट के लिए है, तो आपका 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30 इंटू 2 बाइट। यदि आप इसको एलोबरेट करें तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 30 बाइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 7 यानी 128 GB, 128 GB, 2 की पावर 7 128 GB। यदि मैं इसकी बीट में मैं बात करूं तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30 वर्ड्स। यदि आप इसको क्या करेंगे, आप 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30 इंटू
2 बाइट, और एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 बिट। अब ध्यान से देखें, 2 की पावर 6, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, यानी 3 1 4 और 4 6 10, यानी 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 30, और 2 की पावर 30 बिट, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 40 बिट, मतलब आपका 1 TB, 1 T और बिट स्मॉल में मैंने लिखा 1 TB, या आप इसको लिख सकते हैं 1024 GB। यदि आपको n इक्वल टू 64 गीगावाट्स दिया है मेमोरी GB, तो m इक्वल टू 16 बिट, तो आप अपने वर्ड विड्थ को आप बाइट में बदल सकते हैं, और आप मेमोरी का कैपेसिटी यदि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स में चाहिए तो आपको नंबर ऑफ वर्ड्स में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यदि आपको नंबर ऑफ बाइट चाहिए तो नंबर ऑफ बाइट में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ बिट में चाहिए तो आप नंबर ऑफ बिट में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर G वर्ड्स में लिया हुआ था, अब मैं इसी प्रॉब्लम्स को G बाइट्स में लेता हूँ। n इक्वल टू क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है n इक्वल टू 64 G बाइट्स, और m इक्वल टू मैंने लिया हुआ है 16 बिट, मतलब सेम मेरा प्रॉब्लम्स है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि वर्ड विथ क्या होगा, तो वर्ड विथ आप बोलेंगे 2 बाइट। सबसे बेटर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिस तरह से मैंने आपको इस तरह से सॉल्व किया है, आप भी जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं आप भी इसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ बाइट और नंबर ऑफ बिट आपको रिप्रेजेंट करना है। आप एक बात बताइए, जो आपको डायरेक्ट जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? n इक्वल टू 64 GB, 64 GB आप पहले आप यहाँ पर कर लीजिए, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30 बाइट आपका हो जाएगा 2 की पावर 36 बाइट। अब आपके पास आसान तरीका है, एक बाइट में आपके पास कितना होता है? 8 बिट होता है, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30 इंटू एक बाइट में 8 बिट, तो आप बता सकते हैं कि 2 की पावर यहाँ पर 2 की पावर 3 होगा, 6 3 9, तो 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 30 बिट। यदि मैं इसके बात करूं तो 2 की पावर 9 का मतलब है 512 GB। बी स्मॉल यदि मैं बी लिख रहा हूं तो मैं बिट की बात कर रहा हूं, मैं कैपिटल बी लिख रहा हूं मैं बाइट की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास हो जाएगा 512 GB। एक बात बताइए, एक बाइट में ये वन वर्ड्स इक्वल टू
2 बाइट। तो आपसे मैं बात करूं तो 1 बाइट इक्वल टू 1/2 वर्ड्स। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपके पास यह फार्मूला है, क्योंकि आपका पास एक वर्ड इक्वल टू 2 बाइट्स, तो 1 बाइट इक्वल टू 1/2 वर्ड्स। मतलब यदि आपके पास यह जीबी है, तो जीबी है तो इस जीबी को आप 2 से डिवाइड कर दें तो आप कहाँ चले जाएंगे, वर्ड्स में। तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30 बाइट, और बाइट इक्वल टू, एक बार बताइए, 1 बाइट इक्वल टू 1/2 वर्ड्स। तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30 अपॉन 2 वर्ड्स। अब बाइट कहाँ चला गया आपका, वर्ड्स में। तो 2 की पावर 5, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 32G वर्ड्स, 32G वर्ड्स। मैं आपको G वर्ड्स पे मैंने नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बीट आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया। G बाइट्स पे, गीगाबाइट्स पर भी यदि आपको दिया जाए तो नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ बाइट्स और नंबर ऑफ बीट भी मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम्स बीट में यदि दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उस बीट को, मेमोरी को आपको आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ बाइट्स और नंबर ऑफ बीट में, तो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व ही है। तो यानी इक्वल टू 64 GB। देख स्मॉल में मैं बिट लिख रहा हूं, तो याम इक्वल टू 16 बिट, और याम इक्वल टू 16 बिट मीन्स 2 बाइट। आप इसको बदल सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ बाइट और आपका नंबर ऑफ बिट। नंबर ऑफ बिट। प्रॉब्लम्स आपको 64 GB में दिया हुआ है, 64 GB। तो 64 GB का मतलब 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30 बिट, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 36 बिट। अब बात समझिए, एक बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 1 बिट। तो मैं आपसे बोलूं 1 बिट, आपसे बात किया जाए तो 1/8 बाइट। तो आपके पास जो 2 की पावर 36 बिट आया हुआ है, तो 2 की पावर 36 बिट और 1 बिट इक्वल टू, क्योंकि आपको जाना है बाइट में, तो 2 की पावर 36 बाई 1/8 बाइट। तो यदि आप इसको कैंसिल करते हैं तो 2 की पावर 3 हो सकता है ये, और 2 की पावर 36 है, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 33। और 33 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 30 बाइट, मीन्स 2 की पावर 30 बाइट्स, 8 GB। यदि आपने 8 GB पर आ गए हैं, तो आप जैसा जानते हैं कि 1 वर्ड, आपका एक वर्ड कितने का है, 1 वर्ड्स 2 बाइट का है। तो 1 बाइट इक्वल टू 1/2 वर्ड्स,
तो आपने 8 GB तक आ गए हैं, तो 2 की पावर 36 बिट मीन्स दैट कि 2 की पावर 33 बाइट्स। 2 की पावर 33 बाइट्स और 2 की पावर 33 बाइट्स को 2 की पावर 33 बाइट्स को यदि मैं वर्ड्स में बदलूं तो 2 की पावर 33 इंटू 1/2 वर्ड्स। 1/2 वर्ड्स यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 2 की पावर 32 और 2 की पावर 32 को आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30 वर्ड्स। और जब आपने इस वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4 G वर्ड्स। तो जैसा आप लोगों ने देखा, यदि आपको n इक्वल टू बिट में दिया गया है तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बिट्स, यदि आपको G वर्ड्स दिया गया है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, G बाइट दिया गया है तो और G बिट दिया गया है तो आप कैसे अपने आप को मेमोरी का नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ बाइट्स और नंबर ऑफ बिट्स जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप्स का मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन यदि आपको दिया जाए तो आप अपने मेमोरी को आप बहुत अच्छे वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्ड्स में उसकी साइज़ क्या होगी, बाइट्स में उसकी साइज़ क्या होगी और बीट्स में उसकी साइज़ क्या होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।